in referring. Hamad sir, my last question, because you're big on it and this is something that you spend a lot of time. You are subject matter expert in it. What is your guide to startups who are entering Canada and people who are moving from developing countries or who are immigrating and they're starting, who are looking into not going for a job, but having their own startup or having their own small business maybe in Canada? Uh, Great question. I use a term which I think a lot of people, other people also use, but when I started using it, I didn't see many using it. It's called reinventing yourself. So what is reinventing? So what I did, I reinvented myself. It's an example. I have a client who who's a chartered accountant, by the way, and he worked mostly in Dubai with one of the large private equity firms. Came here for 10 years ago. Couldn't find job, but he had money. पैसे थे उनके पास, जाहिर सी बात है दुबई में तरह से काम करके आए थे. So he said कि यार देखो मुझे ना रियल्टर का लाइसेंस लेना चाहिए. So उन्होंने रियल्टर का लाइसेंस ले लिया. एंड बिकॉज उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत सारे रियल्टर आपको यहाँ ऐसे मिलेंगे जो ज़बान भी सही से नहीं बोल सकते, और उनको फाइनेंस की नॉलेज थी. ही एक्चुअली मेड अ टन्स ऑफ मनी एंड हिज क्लाइंट्स आर मोस्टली रिकरेंट क्लाइंट्स. मैंने किसी को रेफर कर दिया, उसने किसी को रेफर कर दिया. उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ शुरू करी. ही स्टार्टेड थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इनटू स्टार्टअप्स, एक्सपेरिमेंटल, जिसमें उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ, मगर उन्हें एक चीज़ पता चल गई कि स्टार्टअप्स को ना एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है. सो ही स्टार्टेड अ सर्विस, a consulting like business, by helping startups do their financial management. This is what we call reinventing yourself. यहाँ पे Hmm. जॉब इतनी, और दैट्स द रियलिटी. लोग समझ शायद कहें कि जी मैं उनको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ. दैट्स द रियलिटी. यू शुड रियली अंडरस्टैंड. एक मेरे क्लाइंट हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त भी मेरे हैं, मेरे हमनाम हैं, जो कि लाइक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फाइनेंशियल सेक्टर प्रोफेशनल आई हैव नोन. तो बहुत अच्छे वो अबू धाबी में काम करते हैं. ये वो पॉश लिविंग है, डिसेंट फेलो. सो ही गॉट अ जॉब इन अ कंपनी, और वहाँ पे बहुत उनकी जॉब चल रही थी. गॉट द प्रमोशन. लोग ड्रीम करते थे जॉब का यहाँ कनाडा के अंदर. कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने मुझे रीच आउट करना, यार तो कुछ डिस्कस करना है. तो यार जॉब जा रही है. यार तो अच्छा अच्छा चल रहा. कहने लगा यार बस इन्होंने जो है ना वो कोई एक दो इन्वेस्टमेंट इनकी ज़रा ख़राब हो गई हैं, तो उसकी वजह से. सो माई बॉस, हिज बॉस, तो इट्स ऑलरेडी गॉन. They've kept me. Probably they'll probably keep me, but I don't know. Probably because ये जाहिर सी बात है, हाई हाई पेड उसके अंदर है, तो कितने अर्से. एनीवे द पॉइंट इज कि जॉब आपकी कभी भी जा सकती है. तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है. आते हैं अब स्टार्टअप्स के ऊपर. देखें, किसी भी मार्केट को देखने के लिए ज़रूरी होता है कि उस मार्केट में का साइज़ क्या है. तो साइज़ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी तो छोटा है, बट इन टर्म्स ऑफ number of people entering the market is high. So you're looking at almost 500,000 newcomers coming to Canada every year. And why Canada is doing it? Because Canada के अंदर population growth बहुत कम है. जो इनकी predominant सोसाइटी है, वहाँ पे उनके तो बच्चे होते ही नहीं है एक्चुअली, तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है. साउथ Hmm. एशियंस, हम लोग बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. सो वी हैव एटलीस्ट 2 इन आवर फैमिली. तो और देर इज गोइंग टू बी अ मैसिव रिटायरमेंट. ऑलरेडी शुरू हो गई है. नेक्स्ट 5 years के अंदर मैसिव रिटायरमेंट हो जाएगी जो लोग उस पोजीशन तक पहुंच गए. अमूमन लोग 70 साल तक यहाँ काम करते हैं और फिर भी वो हेल्दी होते हैं क्योंकि हेल्थ अच्छी है. बट आप ये सोचें कि वो उस जगह पे भी रिटायरमेंट हो रही है, तो उस गैप को Hmm. कौन फिल करेगा? उस गैप को वो लोग फिल करेंगे जो कि हम हैं, इमिग्रेंट्स हैं. अदरवाइज इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? Hmm. तो इसका मतलब है कि देयर इज अ मार्केट. अब हमें उस मार्केट को आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से काम करना है. जो स्टार्टअप एसोसिएशन है जिसके अंदर जिसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फाउंडर हूँ, उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें हम ये कर रहे हैं कि ये जो सारे ऑल दीज
challenges that people usually face कि जी हम कहाँ शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, we become that bridge. So we run various every third week of third Wednesday we run a virtual webinar. We have in-person sessions, and we're building a resource pool for people as well, which they can get access to with a very little price of about $50 a month. और उसमें से वो जो कुछ भी कंज्यूम करना चाहते हैं, just to prepare them for the Canadian startup ecosystem. इसमें एक बहुत सारी जो कम्युनिटी है वो है जो स्टार्टअप्स यहाँ पे अंडर स्टार्टअप वीजा स्ट्रीम आ रहे हैं, और उनका भी चैलेंज यही होता है कि जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको तो बैंक क्रेडिट भी नहीं मिल सकता स्टार्टअप. इट विल टेक देम अ ईयर और सो बिफोर दे स्टार्ट. उनको तो गाड़ी भी नहीं मिल सकती, फाइनेंसिंग नहीं हो सकती, उनको पे करना पड़ेगा. तो ऑल दोस चैलेंजेस, तो हम उनको पहले से प्रिपेयर करते हैं चीज़ों के लिए, और हम एक्चुअली एडवोकेट भी कर रहे हैं कि इसको आसान किया जाए, बिकॉज वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंस बिटवीन फॉर प्रॉफिट होती है जिसको सिर्फ पैसे बनाने होते हैं, पैसे में भी चाहिए, वी आर ऑल्सो फी बेस्ड, बट एट द सेम टाइम वी कैन एडवोकेट विद द गवर्नमेंट. सो हम ऑलरेडी ऑन्टेरियो गवर्नमेंट के साथ हमारा इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है. अभी ICTC एक ऑटवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हम अभी हमारा MOU साइन हुआ है, वो हम काम कर रहे हैं. ऐसी और बहुत सारी चीज़ें. द थर्ड पॉइंट इज एक्सेस टू नेटवर्क. As a new startup, one of the biggest challenges is the access to network. Who do we connect with? And we provide the access because we have two major partnerships. One with the Christo Forum, which is one of the largest angel investors network in the world. 12 countries में है वो, यहाँ पे कनाडा में बहुत बड़ा है. And the other one is Toronto Region Board of Trade. तो ये हमारा एक्सेस है ऑलरेडी. तो हम वो एक्सेस ऑफर करते हैं लोगों को, तो ऐसी बात है, डिफरेंट तरह से वो उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे थ्रू. फिर उनकी बेशुमार हैंड होल्डिंग. फर्स्ट कीजिए कि उसको कहते हैं जी हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग यहाँ के हिसाब से करनी, कैसे करें. सो वी हैव दोज लाइक कंसल्टेंट्स वर्किंग विद अस. लेकिन HR, आपका फील्ड है HR का, तो HR यहाँ पे इतनी डिफिकल्ट है जिसकी कोई हद नहीं. हायरिंग, फायरिंग, एवरीथिंग इन बिटवीन इज वेरी डिफिकल्ट. सो आप लिटरली एक फ़ोन उठा के अगर कोई एम्प्लॉई जो है ना वो मिनिस्ट्री को कर दे कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा बाथरूम क्लीन नहीं है. मैं एक बहुत बेसिक सी मिसाल दे रहा हूँ. मिनिस्ट्री 24 आवर्स में से कभी भी आ सकती है बगैर आपको इन्फॉर्म किए हुए, और अगर ऐसा है तो आपको बहुत सीवियर तरीके से पीनलाइज कर सकती है. इक्वल पे, इक्वल राइट्स, बिग चैलेंज. सो ऑल दीज थिंग्स, जब हमारे लोग आते हैं वहाँ से तो वो वही सोच के आते हैं. मिसाल के तौर पर आपसे पूछिए आप शादीशुदा हैं, आप नहीं पूछ सकते यहाँ इंटरव्यू के अंदर. आपकी पास सैलरी क्या थी, आप नहीं पूछ सकते हैं इंटरव्यू के अंदर. सो उसकी जो HR कंप्लाइंसेज हैं बहुत ज़्यादा हैं. एंड वी हैव गॉट समवन, दिनेश शर्मा साहब हैं हमारे जो साथ काम करते हैं इसके ऊपर HR के अंदर, और मैं भी उनकी कंपनी में मैं एडवाइजर हूँ एज टैलेंट मैनेजमेंट. सो वी प्रोवाइड ऑल दैट इकोसिस्टम व्हिच इज नेसेसरी फॉर दीज स्टार्टअप्स टू अंडरस्टैंड. कुछ स्टार्टअप्स आते हैं जिनके पास पैसे बहुत होते हैं, लाइक दे फाइनेंशियली कैश रिच स्टार्टअप्स आते हैं, एंड दे आर लुकिंग एट मर्जर एंड एक्विजिशन कि जी हमें कोई और बिजनेस जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है वो मिल जाए और हम उसमें कर लें. तो वहाँ पे भी हम उनको सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं जो हमारे नेटवर्क होता है उसके साथ. सो ये चीज़ है जिसने अपना बिजनेस शुरू करना है. देखिए लाइफ में चैलेंजेस तो कभी नहीं बंद होने वाले ना, वो तो है, बट अगर आपका माइंड सेट है और आप सस्टेन कर सकते हैं तो तकरीबन $400 मिलियन इज अ नंबर जो समबडी गेव मी. मेरा अपना नंबर नहीं है तो मैं उसको वैलिडेट नहीं कर सकता, बट समवन एक्सपर्ट विद द इंडस्ट्री के जी गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स हैं और सपोर्ट है फॉर स्टार्टअप्स अबाउट $400 मिलियन, जिसमें से 70% ग्रांट वापस चली जाती है, नोबडी टेक्स इट. तो जो हमारा 2024 के अंदर एक बड़ा जो जिस पे हम अभी काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह जून से, वो ये है कि हाउ डू वी हेल्प दीज स्टार्टअप्स टू सिक्योर दीज गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. आई मीन इसमें बहुत सौ को सक्सेस होगी, बहुत सौ को नहीं होगी, बट दैट्स व्हाट स्टार्टअप्स शुड बी लुकिंग एट. दूसरी बात एक बहुत बड़ी होती है कि वंस यू बिकम अ कैनेडियन स्टार्टअप, आप एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा के नेटवर्क पे जंप इन कर सकते हैं. एंड टच वुड अभी इंशाल्लाह कल हमारी पहली कॉल है जो उन्होंने खुद रीच आउट किया है हमें एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा में ऑटवा से, कि दे वांट टू सी कि हम किस तरीके से
जो ये कहलाती है विजिबल माइनॉरिटी. Like you and me are visible minorities. Yeah, how can we work as an organization with Export Development Canada to help Mm, visible minority export more from Canada? nice. So if that works out, that's kind of that's going to be a game changer. Inshallah, it will work out. And I'm sure a lot of startups, the support that you're providing and the lives that you are changing because of the support